हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है, ठीक है। और हमने वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी पढ़े, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा पहले उसके बारे में जनरल सी जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में सीखेंगे और फिर बाद में हम वैल्यूज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। राइट एंगल ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा है ये ABC, ठीक है, इसका एक एंगल जो है ये 90 डिग्री आ गया, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसमें होता है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लिख देते हैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एंगल है ये थीटा, ठीक है। इस एंगल थीटा के हिसाब से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है, ये भी आपने पढ़ी होगी 10th में, PBP अपॉन HHA, ठीक है, यानी कि P अपॉन H, तो P अपॉन H सबसे पहले आएगा साइन थीटा में, ठीक है। तो इसमें अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी थीटा, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर परपेंडिकुलर है AC, ठीक है, AC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा AB, ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? यहां से आप निकाल सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस AB, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, यहां पर आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन ये B होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा हो गया AC और बेस हो गया हमारा BC, ठीक है। तो AC अपॉन BC, ठीक है। ऐसे आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको उलट देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? कॉट थीटा फोर्थ। कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम उल्टा कर देंगे और फिर हम यहां से चलेंगे पीछे से, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारा? BC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला AC, ठीक है। ऐसी आप सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो और सेक थीटा के बाद कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। इसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आ जाएगी। सबसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू यह आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो इतना इसमें आ गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और फॉर्मूले भी हमें यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, और फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा होता है फॉर्मूला नंबर 4 हो जाएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो cos 2 थीटा होता है हमेशा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। ठीक है, यह फॉर्मूला हम कहां पर अप्लाई करेंगे? यह फॉर्मूला हम वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पर हमें डबल एंगल की वैल्यू निकालनी होती है, cos के डबल एंगल की। यानी कि अगर हमारे पास थीटा 30 डिग्री गिवन है और हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस ये होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा -1, इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया -1। तो इसको हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं फिर से, पहले इसको कंफर्म करते हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला इसका एक और बन गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है इसका, अगर हम 1 की वैल्यू रखना चाहें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाता है फॉर्मूला हमारा सॉल्व करके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ऐसे हमारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है। sin 2 थीटा जो होता है हमारा वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर। ठीक है, ये होता है हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसी हमारे पास फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास sin 60 डिग्री है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालना चाहें, ठीक है, तो हम इसको 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है sin a cos b, ठीक है, माइनस ये प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ये sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसी sin a माइनस b का फॉर्मूला भी बना सकते हो। उसके लिए क्या आ जाएगा sin a cos b माइनस, यहां पर sin आ जाएगा आपका माइनस cos a sin b। ठीक है, ऐसी cos का भी होता है cos a प्लस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a cos b, इसमें ये होता है। ठीक है, यहां पर प्लस आया ना, ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस आया यहीं पे, बट cos के फॉर्मूले में ये चेंज हो जाता है, यहां पर आता है माइनस, माइनस sin a sin b। ठीक है, तो इतना ही हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यूज निकालना सीखते हैं कि वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा, थर्ड है टेन थीटा, ठीक है, फोर्थ है कॉट थीटा, फिफ्थ है सेक थीटा
एंड सिक्स्थ है हमारे पास कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ एंगल्स आ गया हमारे 0 डिग्री, के बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री, उसके बाद आता है आपका 0, अच्छा 45, 30 छूट गया यहाँ पर। ठीक है, 30 को लिख देते हैं पहले आगे, 0 के बाद आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद आ गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आएगा 90 डिग्री। तो इतनी वैल्यू आपने 10th में भी निकालना सीखा होगा मैथ्स में। हम इससे आगे की वैल्यू निकालना सीखेंगे 90 डिग्री के बाद। ठीक है, उससे पहले हम 90 डिग्री तक वैल्यूज निकालना सीखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 0 डिग्री की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये होता है √0/4। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसी 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/√1/4। इससे आगे हम लेते चलेंगे इसको 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। इसके बाद ये आता है 45 डिग्री, यानी कि √2/4। √2/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/√2। ठीक है, इसके बाद 60 डिग्री के लिए यह आ जाएगा √3/4, यानी कि √3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास √4/4, यानी कि 1। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को उलट देते हैं, यानी 90 डिग्री की वैल्यू जो होगी sin 90 डिग्री की वो cos 0 डिग्री की होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि अगर हम tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, यानी कि 0/1, ये हो जाएगा 0। ये आ जाएगा हमारा 1/√3, ये आ जाएगा हमारा डिवाइड करके 1, ये आ जाएगा हमारा √3, और ये आ जाएगा 1/0। 1/0 जो होता है ये होता है इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, 1/0, 1 के नीचे या कोई भी जो नंबर्स हैं, जैसे 100 ही आ गया हमारे पास या 50 आ गया, इसके नीचे जब 0 आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इतना आ गया। अब cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको उलट दिया, ये इन्फिनिटी आ गया, √3, 1, 1/√3, और ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, sec थीटा होता है हमारे पास 1/cos थीटा, तो sec 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/cos 0 डिग्री की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/1, यानी कि 1 आ गया। ये कितना आ जाएगा 2/√3, ये कितना आ जाएगा √2, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है हमेशा इन्फिनिटी। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए इसको उलट देंगे फिर, तो ये कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, ये 2, ये √2, ये 2/√3, और ये 1। ठीक है, तो ऐसे हम 90 डिग्री तक की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे की वैल्यूज कैसा निकालेंगे उसको हम सीखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, साथ साथ में एक चीज आपको और बताना चाहता हूं यहां पर कि एंगल को जो होता है हम अभी तक डिग्री में मेजरमेंट कर रहे थे। ठीक है, 10th तक आपने किया होगा, जैसे 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। यहां पर हम एंगल की मेजरमेंट एक और तरीके से भी करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास होता है रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू π/180। ठीक है, इनटू डिग्री मेजरमेंट।
ठीक है। जैसे सपोज दैट हमारे पास 30 डिग्री है और 30 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसा होगा, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे तो वैसे ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट, 3 से 180 कट, 18 कट, तो ये आ जाएगा 6, तो पाई बाय 6, ठीक है। इतनी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे हमें सपोज दैट 45 डिग्री को चेंज करना है, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट की जगह आ जाएगा 45, ठीक है। 45 से 180, ठीक है, 4 टाइम्स कट जाएगा तो वो आ जाएगा पाई बाय 4। 90 डिग्री को जैसे चेंज करना है तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 90, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई बाय 2। 180 डिग्री को चेंज करना है सपोज दैट, तो ये कितना आ जाएगा, 180 रखेंगे यहाँ पर, 180 से 180 कट, तो पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम डिग्री जो होता है एंगल की मेजरमेंट, उसको हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सपोज दैट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन कि पाई बाय 2 को डिग्री में चेंज करो, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूले के में रेडियन मेजरमेंट आ जाएगा पाई बाय 2 और हमें निकालना क्या है, डिग्री मेजरमेंट, यानी कि फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको भी। जैसे पाई बाय 2 है रेडियन हमारे पास गिवन, ठीक है, हमें इसको डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन मेजरमेंट की जगह पाई बाय 2 इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, इसको शॉर्ट में लिख दिया डीएम, ठीक है। तो डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 इंटू पाई बाय 2 इंटू पाई, यानी कि पाई से पाई कटा तो ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो पाई बाय 2 अगर रेडियन में है एंगल, तो वही एंगल डिग्री में कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें इससे आगे की वैल्यूज निकालना सीखना है कि इसकी आगे की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। इसके आगे की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वाड्रेंट सिस्टम को पढ़ना होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, ठीक है, ऑल, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब के सब ये पॉजिटिव होंगे, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव में होती है, ठीक है। और साथ साथ में ये एंगल जो होता है हमारे पास, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये रेडियन में अगर हम इसको बोलना चाहें तो ये पाई बाय 2 होगा, ठीक है। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो 90 डिग्री से कम होगी, यानी कि 45 डिग्री वाली, 60 डिग्री वाली, 0 डिग्री वाली, 70 डिग्री वाली, वो सब के सब इसी में लाई करेगी, ठीक है। और इसमें आ जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर सारे 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले बनेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूले भी लिखते जाते हैं साथ साथ में। यहां पर आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री है, इसको लिख सकते हो। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूले आपने पढ़े भी होंगे 10th में। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये होता है साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा, ये हो जाएगा 10, ये कॉसेक, ये सेक थीटा,
ठीक है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होंगे इनकी जो वैल्यूज होगी फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके वो पॉजिटिव होगी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले इसमें पड़ेंगे। ठीक है, इतना आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, ये 90 डिग्री था तो 90 डिग्री से ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो एक तो पड़ेगा इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा ये एंगल पूरा 180 डिग्री है। ठीक है, और ये 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला पड़ेगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा वाला। ठीक है, और साथ साथ में यहां पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इनको छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे, 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और बचते हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन की और कॉसेक की। साइन की पॉजिटिव हो गई और कॉसेक की पॉजिटिव हो गई, और सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और आती है इसमें 180 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर इसके बाद सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर इतना आ गया। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वाला हम फॉर्मूला निकालेंगे आगे, तो इसमें आपका चेंज होता है दोनों। जैसे साइन 90 प्लस थीटा तो ये कॉस थीटा हुआ, चेंज होके आ गया। ठीक है, बट 180 डिग्री और 360 डिग्री वाले में चेंज होके नहीं आता है, वही आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा साइन थीटा। ये आपको पहले भी बताया गया है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो साइन थीटा पॉजिटिव, कॉसेक थीटा पॉजिटिव, और साथ साथ में ये चेंज नहीं हुआ, 180 डिग्री वाले में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके नेगेटिव हो गए, तो ये माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस टेन थीटा, फिर माइनस कॉट थीटा, फिर माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, इतना आ गया, इसको नोट कर लो। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो थर्ड में क्या होगा, थर्ड में हम जानते हैं कि थर्ड में 180 से ज्यादा वाली वैल्यूज आएंगी। ये 180 डिग्री एंगल था ना, अब 180 डिग्री से हम ज्यादा चले गए और ये पूरा एंगल होगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, दूसरा 270 माइनस थीटा। ठीक है, और यहां पर साथ साथ में टेन थीटा और कॉट थीटा इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदर देन सब नेगेटिव। ठीक है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, टेन और कॉट की वैल्यू छोड़ के सब नेगेटिव, नेगेटिव टेन और कॉट की वैल्यू छोड़ के। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास और बनेगा 270 माइनस थीटा वाला। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है साइन 270 माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉस सेक 270 डिग्री माइनस थीटा।
270 वाले में चेंज होगा, ठीक है, यानी कि 270 माइनस थीटा कितना बनेगा, उलट जाएगा, ये कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। फिर ये माइनस में होगा साथ साथ 10 और कॉट की वैल्यू को छोड़ के सब माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस में है कॉट थीटा, ये टेन थीटा, ये माइनस कॉसेक थीटा, ये माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट तक हमारे पास फॉर्मूले बन गए। अब हमारे पास एक क्वाड्रेंट और बचता है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले में क्या होगा, 270 से ज़्यादा होगा और ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री ये एंगल बना और 180 डिग्री फिर ये एंगल बनेगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक तो पड़ेगा हमारे पास 270 प्लस थीटा वाला और दूसरा कितना 360 डिग्री माइनस थीटा वाला, ठीक है। और साथ साथ में यहां पर हमारे पास बचे कॉस थीटा और सेक थीटा, इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, अदर देन सब नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये आ गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, साथ साथ में ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक की वैल्यू को छोड़ के सब नेगेटिव, तो ये कॉस और सेक को छोड़ के और सब नेगेटिव, ठीक है। और साथ साथ में 360 माइनस थीटा वाले भी आएंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड tan 360 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ठीक है, तो कॉस और कॉसेक की वैल्यू, कॉस और सेक की वैल्यू को छोड़ के सब नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन 360 डिग्री वाले में चेंज तो होता नहीं, तो माइनस में आ जाएगा साइन थीटा ही, ठीक है। ये कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पर कितना सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट तक हमारे पास फॉर्मूले बन गए। अब अगर हम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ चले, तो ये 360 माइनस थीटा वाला था, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये 360 से ज़्यादा वाला भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक और पड़ता है इसमें 360 डिग्री प्लस थीटा वाला, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब तो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब की सब वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो ऐसे आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि कैसे हम इन फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें निकालना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू। दो तरीके हमारे पास इसके निकालने के, ठीक है। एक तो हम इसको लिखें साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है आपको यहां पर कि साइन 100 प्लस 20 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसा लिखना है कि ताकि ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट हो जाए, सब फॉर्मूले के हिसाब से हम इसकी वैल्यू यहां पर रख सकें, ठीक है। तो इसलिए इसको कितना लिखेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा,
सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कितना आ जाएगा कॉस कितना 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है सबसे पहले, और साथ साथ में 180 वाले में चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो या तो आप इसको यहां से निकालो या आप इसको यहां से निकालो, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। एक मैं आपको थोड़ा बड़ा वाला बता देता हूं। ठीक है, आपको निकालनी है सपोज दैट साइन ये 10 ले लेते हैं, 10 720 डिग्री की वैल्यू। 10 720 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 10 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री लिख सकते हैं। 10 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 10 360 डिग्री फिर से। ठीक है, 10 पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसके बाद इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम 10 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री या माइनस 0 डिग्री लिख लो। ठीक है, तो 10 360 प्लस थीटा, ये दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 0 डिग्री, और 10 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 10 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ऐसे आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।